मन भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को, जिन वर कथित नय चक्र को, निज बोधि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेग जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष के शिविर में भी नए चक्र के बारे में चर्चा करने का मुझे निर्देश दिया गया है और उसका उत्तरार्ध खंड जो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के बारे में है उसकी चर्चा करने के बारे में बात हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी कक्षा के छात्र इसमें उपस्थित हैं जिनके लिए ये बताया गया हो। बोलो। द्वितीय तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं भाई साहब। सभी हैं जी, और बाकी मतलब अन्य जो साधर्मी भाई बहन भी हैं, बाकी मुख्य रूप से उनका अभिनंदन है। हाँ, बाकी भाई साहब विद्यार्थियों में तो द्वितीय तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं। हाँ, तो तृतीय वर्ष वालों ने इसके पहले निश्चय व्यवहार वाला पढ़ा होगा। जी भाई साहब। क्योंकि एक वर्ष निश्चय व्यवहार वाला और एक वर्ष द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक वाला इस तरह वो पाठ्यक्रम में रखा जाता है और इसमें विद्यार्थियों के अलावा अन्य साधर्मी भी हैं, इसलिए थोड़ा मुझे उस स्तर से भी बात करने का प्रयास करना पड़ेगा। फिर आप लोगों को बीच में कहीं भी कोई शंका हो चलते विषय में तो आप बोल सकते हैं, तो उसका भी अपन समाधान करेंगे तत्काल। इतना तो आप सब जानते होंगे कि इसके जो पहला अध्याय है नयों की परिभाषा और उसका स्वरूप और उसकी उपयोगिता वगैरह के बारे में, उसमें ये बात स्पष्ट की गई है कि जिनागम में नएवाद के बिना कुछ भी नहीं कहा गया। नयों को जानना क्यों जरूरी है और नए क्या चीज हैं, ये बुनियादी बातें हैं जो समझने की हैं, हर एक को समझने की हैं। इसमें एक उदाहरण दिया गया है, वो शायद नए चक्र का ही है। नमक जैसे सब व्यंजनों को शुद्ध कर देता है, वैसे नयों के द्वारा शास्त्र की शुद्धि होती है। अब शास्त्र कोई अशुद्ध होते हैं क्या जो उनकी शुद्धि करना है नयों के द्वारा? और नमक डाल के तो भोजन को स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। अब शास्त्रों को क्या शुद्ध अशुद्ध करेंगे, क्या करेंगे? इस पे आप लोगों ने विचार किया होगा जब पढ़ाया होगा। ये बिल्कुल पहले अध्याय का है और उसके पहले आया है कि जिनागम में नए वाद के अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है, जैसे आपके जो प्रश्न बने तो उसमें भी आप ये शामिल कर सकते हैं, या मुख्य बिंदु में आज के अगर आपके इसमें कार्यक्रम में होवे कि सबसे पहले ये बताया गया कि नमक के द्वारा शास्त्रों को शुद्ध किया जाता है, इसके नए के द्वारा शास्त्रों को शुद्ध किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनके यथार्थ अभिप्राय को समझा जाता है। यदि शास्त्र में ये लिखा है कि जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न हैं, जैसा कि समय सार में मूल बात यही है कि जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न हैं, अभी तो एक कथन है, अब इसमें नए डाल करके इसको शुद्ध करना है। इसका क्या अर्थ है, कैसे शुद्ध करेंगे? कि जीव और पुद्गल को भिन्न जानकर शरीर से एकत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि अभाव होना और स्वभाव दृष्टि प्रकट होना, ये शुद्धि है। शास्त्रों को शुद्ध नहीं करना है, हमारा शास्त्र ज्ञान सम्यक होवे। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम है ना, तो शास्त्र ज्ञान सम्यक होवे, इसके लिए कहा गया है कि वो शुद्ध, सम्यक माने शुद्ध, तो ज्ञान में शुद्धि करना है बजाय शास्त्रों के।
शास्त्रों में तो कथन होते हैं, और वो कौन सा कथन किस एंगल से है और किस प्रयोजन से है। अब देखिए, शास्त्र में जीव और शरीर को एक भी कहा गया है? कहीं कहा गया है? समय सार में तो ये बताया है कि व्यवहार से जीव और शरीर एक हैं, तो उसमें तो नय भी लगा दिया। लेकिन बिना नय लगाए पूरे करणान योग में, चरणान योग में, सब जगह जीव और कर्मों की, जीव और शरीर की एकता और कर्तृत्व के कथन आते। जैसे कि मान लीजिए चरणान योग कोई अपन लेवें तो जीवों की रक्षा करना चाहिए, एक इंद्रिय जीव की, दो इंद्रिय जीव की, जीवों की रक्षा करना चाहिए। तो अगर जीव और शरीर को एक ना माना जाए तो रक्षा करने का कहाँ प्रकरण है? पुद्गल की तो रक्षा करने की जरूरत नहीं है, और आत्मा कभी मरता नहीं है। तो इस कथन को शुद्ध कैसे करें, यानी इस कथन का सम्यक ज्ञान कैसे करें? तो इस कथन का सम्यक ज्ञान तभी संभव है कि हम ये जाने कि ये व्यवहार से जीव और देह को एक कहते हैं। तो उसका प्रयोजन ये है कि हम अन्य जीवों की अहिंसा, मतलब हिंसा से दूर रहें, और उनका हमारे निमित्त से प्राणघात ना हो, इसका ध्यान रखें। यानी वो अहिंसाणुव्रत, दादा ने ये सब नए निश्चय व्यवहार वाले प्रकरण में सिद्ध किया है कि चारों तरह का व्यवहार किस प्रकार से हमें पापों से बचाता है। तो मुझे तो बस संक्षेप में अभी तो इतना ही बताना है कि जिनवाणी का हर कथन यदि उसे नए विवक्षा से समझा जाएगा, कुछ गुरुदेव के प्रवचनों में जो भगवान आत्मा अनादि निधन है, ध्रुव है, ज्ञायक है, उसे अगर नए विवक्षा से समझेंगे तो हमारा ज्ञान शुद्ध यानी सम्यक होगा। और यदि नए विवक्षा से नहीं समझेंगे तो वही कथन हमारे ज्ञान में मिथ्या रूप से आएगा, और हम सर्वथा शुद्ध मान के निश्चयवासी हो जाएंगे। ऐसा अन्य अन्य भी लगा लेना प्रयोग में, तो एक दो सैंपल आपको बताए हैं। तो इस कहने का आशय यह है कि नयों के बिना जिनवाणी का या तत्वों का सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। तत्वा सूत्र में भी आपने पढ़ा होगा, प्रमाण नयई रधिगम, प्रमाण और नयों के द्वारा जीवादि तत्वों का ज्ञान होता है। तो इसमें एक बहुत मार्मिक बात प्रारंभ में आई है, मैं वो गाथा भी आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये देखो, ये नए चक्र की 181 गाथा है, पहले ही पेज पे है विषय प्रवेश में। जीर्ण दिट्ठी विहीणा। बहुत से लोगों को आजकल एक धारा कुछ लोगों में ऐसी चल गई है कि नए तो पंडिताई करने की चीजें हैं, जिसको बड़े पंडित बनना हो, जैसे दादा कहते हैं ना आजकल कालजयी विद्वान बने, ठोस विद्वान बने, तो उनके लिए है ये। आत्मा के हित के लिए, सम्यक दर्शन के लिए ये नए वय के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ लोग इसलिए कहते हैं कि उनकी बुद्धि शास्त्र स्वाध्याय में नहीं लगती। वे तो केवल एक बस समझ लो शांति से गुरुदेव का प्रवचन सुन लिया, और उसमें भगवान आत्मा शुद्ध है, वो पर का करता नहीं है, रात का करता नहीं है। अब क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, ये गुरुदेव बताते। गुरुदेव के हर प्रवचन में नए विवक्षा सहित बात आती है, लेकिन वहां उनको बुद्धि नहीं लगाना। तो वो कहते हैं कि ये तो पंडित बनने की बातें हैं, हमें तो आत्मार्थी बनना है, हमें तो मुमुक्षु है, हमें तो मोक्ष जाना है। उनके लिए मैं ये गाथा बताना चाहता हूँ। जीर्ण दिट्ठी विहीणा, ताण न वत्थु सहाव उपलब्धि, वत्थु स्वभाव विहीणा, सम्मा दिट्ठी कहम हुंती। यानी जो नए दृष्टि से रहित हैं, उन्हें वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं हो सकता। शास्त्र ज्ञान हो जाएगा, याद हो जाएगा, गाथाएं कंठस्थ हो जाएंगी, लेकिन सही ज्ञान नहीं होगा, यानी तत्व निर्णय नहीं होगा। इसे भी आप समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि शास्त्रों का सही ज्ञान माने क्या।
यथार्थ तत्व निर्णय, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा यथार्थ निर्णय होना, यही शास्त्रों का सही ज्ञान है, मात्र स्मृति में मात्र नहीं है। और जिन्हें वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं है, यानी तत्व ज्ञान नहीं है, वे सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते। यानी अपन त्रिंचों वगैरह की बात छोड़ दें, वो प्रकरण टोडरमल जी ने लिया है, तुच्छ ज्ञानी तो कुछ नहीं जानते, वे तो 7 तत्वों का नाम भी नहीं जानते। तो टोडरमल जी ने भाव भाषण उनको होता है ये सिद्ध किया है। अपन अभी उस विवाद में नहीं पड़ते। अपन अपनी भूमिका में, जिस भूमिका में अपन हैं, पढ़ने पढ़ाने की भूमिका में, बोलने सुनने की भूमिका में, तो अपने को बिना नए ज्ञान के तत्व ज्ञान नहीं होगा, और तत्व ज्ञान के बिना आत्मा का हित नहीं होगा। ये समझ लो, नए प्रकरण को समझने की एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब सवाल ये उठता है कि नए है क्या चीज। ये द्वितीय वर्ष के छात्रों ने तो प्रवचन वगैरह में सुना होगा, अभी तो उनने ये पूर्वार्ध पढ़ा नहीं है, वे अगले साल पूर्वार्ध पढ़ेंगे। लेकिन तृतीय वर्ष के छात्रों ने तो पढ़ लिया होगा। नए है क्या चीज, तो मैं अपनी बिल्कुल बोलचाल की भाषा में कहना चाहता हूं, किसी भी पदार्थ को एक एंगल से देखना। जैसे आजकल शब्द बोला जाता है पॉइंट ऑफ व्यू, हिंदी में बोले तो दृष्टिकोण, और शास्त्रीय भाषा बोले तो किसी एक अपेक्षा से। ऐसा दृष्टिकोण बोलो, पॉइंट ऑफ व्यू बोलो, अपेक्षा बोलो, एक एंगल से बोलो। दृष्टिकोण है ना, कोण, कोण को एंगल भी कहते हैं ना। तो हमारी ज्ञान का झुकाव वस्तु में, तो जैसे हमने कहा शक्कर मीठी होती है, तो ये भी मिठास स्वाद की अपेक्षा शक्कर का वर्णन है, ऐसा समझना। और बाकी सब में और में लगा लेना। आत्मा में लगाएं तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये स्वभाव की अपेक्षा कथन है। आत्मा रागी द्वेषी है, ये उसकी वर्तमान पर्याय की अपेक्षा कथन है, अपनी संसारी जीव की। और हम मनुष्य हैं, ये शरीर की अपेक्षा कथन है। तो अब ये 3 तरह से आत्मा का परिचय दिया गया, तो 3 तरह में 3 एंगल हो गए। अब उसमें कौन सा नया लगेगा, क्या लगेगा। देखो एक बात समझना, ये तो नयों के बारे में अच्छी तरह से हम समझ ले रहे हैं, इसलिए नयों की परिभाषा और भेद प्रभेद बताए जाते। सामान्य व्यक्ति तो इतने ही समझ ले कि ये निश्चय ने की अपेक्षा है या व्यवहार ने की अपेक्षा है, अथवा इस अपेक्षा से ये कथन है, स्वभाव दृष्टि से है, पर्याय दृष्टि से है, शरीर की दृष्टि से है। अरे किसी को पैसे वाला बोलो, धनवान बोलो, तो ये भी एक नय है, ये भी एक एंगल है। धन के संयोग की अपेक्षा धनवान कहा गया। और जाति की नए के तो संख्यात असंख्यात अनंत भेद होते हैं, ऐसा कहा है ना। इसलिए वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, अनेक चीजों का संयोग होता है, उसकी पर्याय में अनेक प्रकार के उपसम क्षय उपसम भाव होते हैं। उनमें किसी भी एक चीज को पॉइंट करना, उसको मुख्य करना, तो एक वस्तु के एक अंश को मुख्य करना और शेष अंशों को उस समय साइलेंट पे डाल दें। मोबाइल को साइलेंट पे डाल देते ना, तो साइलेंट पे डालने में वो बंद नहीं होता है, बस इतना है कि वो चुप रहता है, वो आवाज नहीं करता है। वाइब्रेशन पे डालोगे तो घुरघुराता रहेगा, लेकिन साइलेंट पे डालोगे तो कॉल तो आएंगे, लेकिन उसमें से मतलब वो हल्ला नहीं करेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो देखो गौण करने का कितना बढ़िया उदाहरण है ये, कि मोबाइल को साइलेंट पे जैसे रखते हैं। जब हमने कहा कि आत्मा सिद्ध समान शुद्ध है, तो हमने उसके शुद्ध ज्ञायक स्वभाव को तो मुख्य किया, और बाकी संसारी है, रागी द्वेषी है, इत्यादि इत्यादि को साइलेंट पे रखा। यानी उसके बारे में इस समय हम विचार नहीं कर रहे हैं, एजेंडे पे वो केस नहीं है। इसलिए द्वितीय वर्ष के छात्र ध्यान देवें, इसमें जो परिभाषा वाला जो अध्याय है,
उसे बहुत अच्छी तरह से उन्हें पढ़ लेना चाहिए, चाहे किसी भी माध्यम से, मतलब अपने टीचर से या स्वयं भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। जिसमें वो नए नए का सामान्य स्वरूप, ये 23 पेज पर है, जो नए का सामान्य स्वरूप, इसमें एक बहुत सुंदर परिभाषा है 24 पेज पे। वो सब परिभाषाओं में मुझे सबसे ज्यादा पसंद वो है, क्योंकि वो नए के बारे में सर्वांगीण बात बता देती। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुवंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नय, ये है 24 पेज पे, अगर आप निकाल सकें तो। है अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुवंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नय। तो इसमें हमने जो नए रहस्य लिखा है, कभी जरूरत पड़ेगी तो हम उसका भी उपयोग करेंगे, नहीं तो आप लोग तो ये अध्याय उसमें से भी पढ़ें तो बहुत आसान हो जाएगा। इसमें और उसमें क्या विशेषता है, अलग से क्यों लिखा गया, कि ये परिभाषा को 3 प्रश्न उठा करके खड़ा समझाया गया। इसमें 3 अंश हैं इस परिभाषा के, और तो एक एक अंश में प्रश्न बना दिया गया, और प्रश्न बना के उसके उत्तर में ये परिभाषा लिख दी कि नए किसे कहते हैं, ज्ञातुर अभिप्रायो नया, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। फिर नए क्या करते हैं, वस्तु अंश ग्राही, वस्तु के एक अंश को ग्रहण करते हैं, माने जानते। तो आपको इतना समझ लेना चाहिए कि नए तो श्रुत ज्ञान में होते हैं, ज्ञान का ही एक भेद है। देखो, किसी चीज को मुख्य करना और गौण करना, ये कौन करता है? ज्ञान में ही होता है मुख्य गौण, यानी न श्रद्धा में होता है, न चारित्र में होता है, न किसी अन्य गुणों में होता है। और वाणी में भी अगर अपन नए प्रयोग करें तो उपचार से वाणी को भी नए कहते, वाणी में भी नए लागू होते, उसको द्रव्य नए कहा है। और ज्ञान में जो नयात्मक परिणमन होता है उसको भाव नए कहते। अभी उस भेद में नहीं जाना अपने को, अभी तो वस्तु के अंश को ग्रहण करना, जैसे शक्कर मीठी है तो मिठास को ग्रहण करके बोला, कौआ काला होता है तो रंग को ग्रहण करने को बोला। ये है वस्तु अंशग्राही का ये मतलब है। और नए की क्या विशेषता है, जो विशेषता मतलब क्या कंडीशन है, शर्त क्या है, कि अनिराकृत प्रतिपक्ष हो, इसको उन्होंने सबसे पहले नंबर पे रखा है, जबकि ये नयों के सम्यक पने को बताता है। वह प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करना, यानी जो अन्य धर्म है, अन्य गुण है, परस्पर विरोधी धर्म है, या और भी दूसरी जो बातें हैं उस वस्तु के बारे में, उनका खंडन नहीं करना, उनका निषेध भी नहीं करना, और उनको साइलेंट पे रखना। क्योंकि सभी चीजें एक साथ बोली नहीं जा सकती, बोली तो छोड़ो, सभी चीजें एक साथ सोची भी नहीं जा सकती। ज्ञान भी सभी वस्तु का सर्वांग एक साथ नहीं जानता है, यही तो मजबूरी है छद्मस्त के ज्ञान में। इसलिए तो नए होते हैं, केवली को नए की जरूरत नहीं है। इसलिए तो अपन को नए की जरूरत है कि एक को मुख्य करना और बाकी को गौण करना। मुझे एक उदाहरण ख्याल में आता है, जब हम शुरू में प्रशिक्षण, विद्यालय नहीं खुला था और प्रशिक्षण शिविर में जाते थे, वो दादा के अभी के प्रवचन में और उस समय के प्रवचन में तो बहुत अंतर हो गया। अभी तो दादा जो बोलते हैं सो अपने लिए बोलते, और उस समय जो बोलते थे तो हम जैसे लोगों को समझाने के लिए बोलते थे। मतलब उस समय के प्रवचनों की शैली और अभी की शैली में तुलना करें तो उस समय के प्रवचन श्रोतान्मुखी होते थे, श्रोताओं के लक्ष्य से, कहने ये विषय समझ में आ जाए, और रोचकता बहुत रहती थी, मतलब लोगों को बहुत उसमें मजा भी आता था। और अभी तो दादा अपने आनंद के लिए बोलते,
तो उस समय एक उदाहरण देते थे कि नयों की क्या जरूरत है और नयों का क्या स्वरूप है। कि मान लीजिए हमें एक हाथी का वजन करना है। अब आजकल तो समझ लो जैसे वो ट्रक ट्रक का भी धर्म कांटा होता है ना, तो उसमें खड़ा करके ट्रक का वजन मशीन में आ जाता है पूरा। लेकिन वैसी व्यवस्था नहीं थी उस समय, और हाथी तौलना है तो कैसे तौलेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाथी को एक नाव पर खड़ा किया जाए और नाव जितनी डूबे उस लेवल पे एक निशान लगा लिया जाए, फिर हाथी को उतार के उतने ही वजन के, अब वजन कैसे तोलेंगे, वो नाव डूबेगी ना, तो उतने पत्थर भरना, जो बोल्डर छोटे 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 बड़े जितने भी संभव हो गए, 2 किलो 5 किलो के, और वो वजन उतना नाव डुबा देना जितना पहले डूबी थी। तो हाथी का वजन और पत्थरों का वजन एक सा हो जाएगा। फिर पत्थरों को आप अपनी जो दूसरी बड़ी तराजू होती है जिसमें 5 किलो 10 किलो भी तुल जाता है, उसमें तोल लेना। तो अगर हाथी के टुकड़े टुकड़े करके तोला जाए तो हाथी नहीं तुलेगा, हाथी की लाश तुलेगी। हाथी तोलना हो तो हाथी के बराबर के वजन के पत्थर तोलना पड़ेगा, यानी फिर उनमें खंड खंड करके वजन के और एक पत्थरों को मुक्त करके फिर बाद में सबको जोड़ के फिर हाथी का वजन निकलेगा। इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि अपने आत्मा को, आत्मा ही है वस्तु स्वरूप में, तो वस्तु स्वरूप में का वर्णन आता है तो 99% तो आत्मा लेना अथवा 7 तत्व लेना, जीवादि 7 तत्वों को समझना, यही वस्तु स्वरूप को समझना है। वास्तव में वस्तु स्वरूप में 7 तत्वों के अलावा और है ही क्या। इतना तो आपने वितरा विज्ञान पाठमाला में पढ़ा होगा कि ये जब जीव और अजीव 2 ही तत्व हैं तो बाकी 7 को कहने की क्या जरूरत है। तो टोडरमल जी के आधार से उसमें जवाब दिया है कि यहाँ मोक्ष का प्रयोजन है। तो विश्व व्यवस्था को समझना हो तो 6 द्रव्य समझना, और आत्मा के हित और अहित के बारे में संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग, संसार का कारण क्या है, मोक्ष का कारण क्या है, ये समझना हो तो 7 तत्व समझना। तो अभी तक हमने जो बात चर्चा की है उसका सारांश ये है, अभी तो थोड़ा समय है अपने पास, कितने बजे तक है ये, 4:15 तक ना? जी भाई साहब, 4:15 बजे तक। हाँ, मैं पॉइंट नोट करते रहना भाई, मैं तो भूल जाऊंगा, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। कौन बोल रहा है ये जिसकी आवाज आए? संदेश? वैसा हितंकर। हितंकर, अच्छा अच्छा। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, क्या बढ़िया नाम रखा यार है? तो देखो भैया, एक तो शास्त्रों के सम्यक ज्ञान के लिए नए से जानना आवश्यक है, एक बात ये आई। और जिसे नए ज्ञान नहीं है उसे तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, जिसे तत्व ज्ञान नहीं हो सकता उसे वस्तु स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन नहीं हो, तत्व निर्णय नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। और तीसरी बात मैंने परिभाषा के आधार पर बताई, ये कॉमन बात है, बुनियादी बात है। नयों के इसमें कितने टाइप से कितने ग्रुप हैं, एक तो निश्चय व्यवहार वाला, एक द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक वाला, फिर एक छोटा सा है ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय वाला, और एक है नैगम संग्रह व्यवहार वाला, और फिर है 47 नय वाला। आप जोड़ लगाओ, अच्छा कितने हुए? निश्चय के 4 भेद, व्यवहार के 4 भेद, 8 हो गए। द्रव्यार्थिक के 10, 18 हो गए। पर्याय आर्थिक के 6, 24 हो गए हैं। फिर नैगम संग्रह व्यवहार इस 7 और जोड़ दो तो 31 हो गए। फिर 3 और ये ज्ञान नय, शब्द नय और अर्थ नय तो 34 हो गए। और फिर 47 नए और जोड़ना भाई, कितने हुए? 51 भाई साहब, 51। कोई 81 भाई नए साहब। चक्र में कितने भेद प्रभेद हैं टोटल? जैसे लोग उसमें जोड़ते हैं ना, सिद्ध चक्र विधान की पूजा में
कुल कितने अर्घ हैं, कभी कभी हमारे अभिनंदन जी बता देते, शायद 2043 ऐसे कितने वो है, वो 8, 16, 24, 32 सबको जोड़ जाड़ के, तो इस तरह से ये कितने हुए, किसी ने जोड़े? 34 प्लस 81 81 81 81। जी भाई हाँ साहब। बढ़िया। तो इतने भेद प्रभेद हैं, लेकिन सब आपको एक ही महीने में 8 ही दिन में पढ़ लेना है ऐसा नहीं है, 2 साल में पढ़ना होता है। और फिर अगर आप निरंतर पढ़ाते रहो तो इसमें पारंगत हो सकोगे, नहीं तो भूल भाल जाओगे। प्रयोजन भूत इतना है कि हम जिनवाणियां, जैसे समय सार वर्ष चल रहा है, तो मेरा एक संकल्प ये है, अभी तो यहाँ डेली हमारे प्रवचन बंद अधिकार पूरा होने वाला है, मोक्ष अधिकार चालू होगा, फिर मैं पूरे समय सार में नए दृष्टि से समर्पण, समय सार उसका नाम रखूंगा, नए दर्पण में समय सार, यानी नयों के आईने में जैसे हम अपनी शक्ल देखते हैं आईने में, वैसे नयों के दर्पण में समय सार को देखें, तो उसमें कहाँ कौन से नए का प्रयोग हो रहा है। जैसे उन्होंने कहा आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, एक ज्ञायक भाव है, तो ये परम शुद्ध निश्चय नय का प्रयोग हो रहा है। इस तरह से ज्यादा टीका और उसमें नहीं जाना, केवल गाथा के विषय वस्तु में नए कहाँ लग रहा है, ये मेरी ख्याल से आगामी जो दीपावली आएगी उसके आसपास ये प्रकरण प्रारंभ होगा। खैर, तो एक अध्याय तो इसका निश्चय व्यवहार का निकला, उसकी मैं यहाँ चर्चा नहीं करूंगा। वो आपने अगर टोडरमल जी का उभयाभासी प्रकरण पढ़ा होगा तो उसमें उसका सारांश जो है निश्चय व्यवहार का, वो अच्छी तरह से वहाँ स्पष्ट हो गया है। और अभी अपने शिविर के सिलेबस में भी ये नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। इतना समझना कि यथार्थ निरूपण सु निश्चय और उपचार निरूपण सु व्यवहार। कल आप लोग अगर कोई वीर सागर जी की जो आलाप पद्धति की कक्षा चलती है, अभी उन्होंने आलाप पद्धति पर प्रवचन किए, 4 बजे से 4:15 बजे से लेते हैं शनिवार और शुक्रवार को, तो दो उन्होंने पीरियड आलाप पद्धति को दिए। मैंने तो कहा पूरी पढ़ाओ। कल उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि दुनिया में 2 चीजें होती, या तो सच या झूठ, लेकिन जैन दर्शन ऐसी अद्भुत व्याख्या करता है कि सच और झूठ के बारे में एक ऐसी चीज भी होती है जो न तो पारमार्थिक सत्य होती और न दुनिया में जिसे झूठ कहते हैं न झूठ होती, उसको कहते हैं उपचार। ये देखो कितने सुंदर ढंग से व्यवहार ने को समझने समझाने का तरीका है। उसे झूठ मत समझना। उदाहरण बहुत बढ़िया है, जैसे शास्त्रों का उदाहरण है कि घड़े में घी रखा है तो हम घी का घड़ा कहेंगे, कोई उसे पानी का घड़ा बोले, अनाज का घड़ा बोले तो वो झूठ कहलाएगा, वो उपचार नहीं कहलाएगा। तो किसी महिला को, मान लीजिए हमने आत्मा को स्त्री बोला, तो शरीर की तरफ से स्त्री बोला, तो ये झूठ नहीं होगा, ये उपचार होगा। लेकिन स्त्री का शरीर होने पर भी हम उसे समझ लीजिए पुरुष बोले, और युवती महिला हो तो छोटी बच्ची बोले, तो ये झूठ होएगा। यानी व्यवहार की मर्यादाओं को भी तोड़ के जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो झूठ नाम के पाप का जन्म होता है। अगर हमने बोला कि ये मेरा मकान है, अपने मकान को मकान कहना, ये न तो निश्चय दृष्टि से सत्य है और न पाप है, न ये असत्य है, ये उपचार है। तो ये एक निश्चय व्यवहार वाले प्रकरण में ये बहुत सावधानी से समझने की बात है। अब अपना जो विषय है वो मैं आज थोड़ा प्रारंभ करता हूँ। ये तो मुझे एक भूमिका के तौर पे नयों के स्वरूप के बारे में ज्ञान देना जरूरी समझा। ये पेज नंबर है 186, 186, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक स्वरूप और विषय वस्तु। देखिए समय सार में द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक की चर्चा मूल गाथाओं में तो कहीं नहीं आई,
निश्चय व्यवहार शब्दों का प्रयोग जरूर आया है। 8वीं गाथा में आया, 11वीं गाथा में आया, 14वीं गाथा में आया, है ना, और वो 27वीं गाथा में आया कि व्यवहार ने जीव देह को एक कहता है। फिर जीव अजीव अधिकार में भी ये 50 से 55 गाथाओं में ये 29 बोल हैं, ये जीव के हैं, ये व्यवहार ने का कथन है 56 गाथा में। तो कर्ता कर्म अधिकार में भी क्या आत्मा को घटपट रथ इत्यादि का कर्ता कहा है, ये व्यवहार ने से कहा है। अरे पुण्य पाप अधिकार में टीका में ये बात आई है कि पुण्य और पाप में भेद करना ये व्यवहार ने का कथन है, और उनको एक मानना ये निश्चय ने का कथन है। तो निश्चय व्यवहार के प्रयोग और नाम लेकर के ये तो आए हैं, लेकिन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक का प्रयोग अमृतचंद्र आचार्य की टीका में सिर्फ 13वीं गाथा की टीका में एक जगह दिखाई देता है। बाकी पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने अपने भावार्थों में 2-4-10 जगह जो है निश्चय द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक शब्दों का प्रयोग किया है। वो नए चक्र में, मुझे नए रहस्य में इस समय पेज नंबर याद नहीं है, उसमें मैंने ये दिया है कॉलम बना करके कि निश्चय व्यवहार में और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में क्या अंतर है। ये उसमें 9 पॉइंट निकाले। जैसे एक बताता हूं कि व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादक है और निश्चय ने व्यवहार का निषेध करता है, लेकिन द्रव्यार्थिक ने पर्यायार्थिक का निषेध करता है और पर्यायार्थिक ने द्रव्यार्थिक का प्रतिपादन करता है। ऐसी शैली नहीं है, तो वो अंतर आप वहां से जान सकते हैं। एक बात समझना ध्यान से, एक उदाहरण मैं द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को समझने के लिए दिया करता हूं। जैसे ये रुमाल आपको दिख रहा होगा, इसमें निश्चय व्यवहार और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक कौन ग्रुप इसमें ज्यादा इससे रिलेटेड है। मेरा मतलब यह है कि इसमें द्रव्य और पर्याय तो हैं, यानी द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की विषयभूत वस्तु जो द्रव्य और पर्याय है, गुण उसमें शामिल हैं। गुण को अपन अभेद रूप से द्रव्य में भी लेते हैं और भेद करो तो पर्याय में भी जाते, उन्हें सहभावी पर्याय भी कहते हैं। ये आपने आलाप पद्धति में पढ़ा होगा। तो कहने का आशय ये है कि इसको अगर टुकड़े टुकड़े भी करें तो भी इसमें निश्चय और व्यवहार नहीं निकलेगा। यानी निश्चय व्यवहार वस्तु का स्वरूप नहीं है, निरूपण करने की पद्धति है। टोडरमल जी ने क्या बताया कि मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग का कथन 2 प्रकार का है। तो हर चीज का कथन 2 प्रकार का है। ये कॉटन है, ये कपड़ा है, ऐसा बोलेंगे तो निश्चय ने का कथन है। और रुमाल है तो कपड़ा है ये बोलेंगे द्रव्यार्थिक ने का कथन है, और रुमाल है ये पर्यायार्थिक ने का कथन है। और मेरा कहेंगे तो व्यवहार ने का कथन हो जाएगा। इसमें मेरा नाम की कोई तत्व इसमें एलिमेंट है नहीं कि जो किसी का होवे। खैर, यानी निश्चय और व्यवहार की विषयभूत वस्तुएं पदार्थ में वैसी नहीं पाई जाती जैसी द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की पाई जाती। पर उनमें हम कोई परिभाषा लगा के या कोई भी समझ लो नए प्रयोग करके आत्मा कोई निश्चय कह देते हैं, पर्याय को व्यवहार कह देते हैं, वो प्रकरण अलग है। यानी ये नए कैसे बने, इनके जो नाम रखे गए द्रव्यार्थिक, यानी द्रव्य को जानना जिसका प्रयोजन है। इसी तरह पर्यायार्थिक, यानी पर्याय को जानना जिसका प्रयोजन है। तो देखिए, ये मैं तो नए चक्री दादा का लिए हुए हूं, इसी बेस पे अपन ज्यादा चर्चा करेंगे। 186 पेज जो है, मूल नयों की चर्चा करते समय निश्चय व्यवहार के साथ ही द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों की चर्चा भी मूल नयों के रूप में की गई है। अभी 3rd ईयर वालों को मालूम होगा, या जिन्होंने नए चक्र पढ़ा है उन्हें मालूम होगा कि
मूल कौन, भेद तो अपने कितने 81 भेद प्रभेद बता दिए, लेकिन दो ट्रैक या दो ग्रुप की चर्चा ज्यादा होती, या तो निश्चय व्यवहार की भाषा आएगी या द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक की बात भाषा आएगी। तो उन्होंने प्रश्न किया कि और बताओ कि मूल भेद कौन से हैं, निश्चय व्यवहार ये नयों के मौलिक मूल भेद हैं या द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक ये मूल भेद का मतलब समझते हो? अभेद वस्तु में पहला भेद करो तो वो मूल भेद, और फिर भेद के भी भेद करो तो वे उत्तर भेद या प्रभेद। देखो जीव अभेद एक वस्तु है, जीव के दो भेद करके बताओ। अच्छा, सबसे पहले नंबर के भेद कौन से होते हैं जीव के, कौन बताएगा? जो बोल रहा हो भैया वो यहाँ बोल भैया, समर्थ है ना? जी भाई साहब। बोलो। संसारी और मुक्त। शाबाश, वेरी गुड। यानी ये संसारी और मुक्त ये भेद करना ये मूल भेद है। बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा भी मूल भेद नहीं है। संसारी और सिद्ध ऐसे भेद करना ये मूल भेद है। फिर बाद के सूत्रों में उत्तर भेद आ गए, संसारी स्थावरा, ख्याल में आया ना? फिर एक इंदी दोनी, फिर कथा बहुत बड़ी हो जाती। कहने का आशय ये है कि नए एक शब्द बोला, कोई भेद नहीं किया। अब उसमें सबसे पहले नंबर के भेद कौन से? तो एक धारा बोलती है निश्चय व्यवहार, ये अध्यात्म की धारा है, और एक धारा बोलती है द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक, ये आगम की धारा है। आगम शैली में द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयों का प्रयोग ज्यादा होता है, और अध्यात्म शैली में निश्चय व्यवहार का प्रयोग ज्यादा होता है। तो देखिए, मूल नयों की चर्चा करते समय निश्चय व्यवहार के साथ ही द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नयों की चर्चा भी की गई है। उनमें से निश्चय व्यवहार की चर्चा तो अपेक्षित विस्तार के साथ हो चुकी है, वो पहले अध्याय में, दूसरा समझ लो दूसरे अध्याय में। अब द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयों की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। वास्तव में अभी उस दिन जो पिछले रविवार को दादा के साथ हम लोग बैठे थे, आप लोग भी उसमें उपस्थित रहा करो। अभी तो शिविर में, तो शिविर के हिसाब से चलेगा। फिर हर रविवार को दादा कुछ टाइम देते हैं कुछ विशेष उनके अनुभव की बातों के लिए। मैंने उसमें भूमिका में नए चक्र को याद किया था। तब दादा ने खुद ये बात कही, कोई लेखक स्वयं अपनी रचना के बारे में बोले तो लोक में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन दादा जैसे गंभीर पुरुष खुद अपनी रचना के बारे में बता रहे हैं, तो मतलब उनकी खुद की दृष्टि में ये कृति कितनी महत्व की है कि 2000 वर्षों में नए संबंधी विषय के ऊपर इतना व्यवस्थित संग्रह ग्रंथ, समझ लो इसे संग्रह भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आगम प्रमाणों से सब बात कलेक्ट की गई है, और लेकिन व्यवस्थित रूप से। तो ये इस दृष्टि से हमें इसका महत्व समझना चाहिए। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसकी गद्य शैली देखो आप कितनी व्यवस्थित और सुगठित है, कि अब द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयों की चर्चा क्रम प्राप्त है। अब ये नए पैदा कहाँ से हुए, यानी इनको इनके बारे में चर्चा करने का मौका हमें कैसे मिलता है? प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। असल बात तो ये है, पदार्थ में ही वो गुण धर्म है जिनके आधार पर ये नए खड़े हुए। वस्तु के सामान्य अंश को द्रव्य एवं विशेष अंश को पर्याय कहते। अब इतना तो आपको मालूम होना चाहिए, सामान्य अंश माने क्या, कि जो सब भेदों में व्याप्त होवे वो सामान्य, और उस सामान्य के ही जो अंश हैं वो विशेष। आप एक मोतियों के माला का उदाहरण ले सकते हैं, उसमें जो धागा है सारे मोतियों में व्याप्त वो सामान्य, और क्या बोलते हैं एक एक मोती जुदा जुदा है वो विशेष हो गया। ऐसे आत्मा एक शुद्ध चैतन्य स्वभावी वस्तु वो सामान्य,
और उसकी अनंत गुण और अनंत पर्याय वे उसके अंश हैं, ये विशेष हो गए। तो ये इतना समझना, सामान्य अंश को द्रव्य और विशेष अंश को पर्याय कहते हैं। यही कारण है कि वस्तु के सामान्य अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान के अंश को, ये ग्रहण माने क्या होता है, लोक में होता है ग्रहण माने लेना, और ज्ञान की सापेक्षता से देखा जाए तो ज्ञान में जानना, इसको ही ग्रहण करना बोलते हैं। कि ज्ञान ने एक वस्तु के एक अंश को जाना तो वो द्रव्यार्थिक नहीं, और विशेष अंश को ग्रहण करने वाला जो ज्ञानांश है या ज्ञान का अंश है, देखो ऐसा है, ज्ञान पर्याय के टुकड़े तो होते नहीं है, लेकिन उसे ज्ञान का अंश इसलिए बोला जाता है कि वो समग्र वस्तु के बजाय वस्तु के एक अंश को जान रहा है। अब सोचो आप, टुकड़े न तो वस्तु में हुए और न उस पर्याय के दो टुकड़े हुए, लेकिन उस पर्याय ने अखंड वस्तु को जानने के बजाय एक अंश को जाना, इसलिए उस ज्ञान को भी अंश बोलते। प्रमाण की अपेक्षा नए जो है वो अंश कहलाते, और दोनों अंशों को एक साथ जाने उसको प्रमाण बोलते। देखो एक बहुत छोटा प्रयोग आपको बताता हूं, आप इसे अपने प्रश्नोत्तरों में भी शामिल करना अगर कलेक्ट कर रहे हो तो। सोने की अंगूठी, क्या शब्द बोला, सोने की अंगूठी। अब इसमें द्रव्यार्थिक न्याय का विषय भी लगेगा, पर्यायार्थिक न्याय का भी लगेगा और प्रमाण का भी लगेगा। ये कब, जब हम अंगूठी को नहीं देखें, अकेले स्वर्ण को मुख्य करें अपने ज्ञान में, तो वो द्रव्यार्थिक न्याय हो जाएगा। जब हम अंगूठी को मुख्य करें तो वो पर्यायार्थिक न्याय हो जाएगा। जीवन में दोनों की जरूरत पड़ती। अंगूठी को अंगूठी दृष्टि से देखेंगे तभी तो उंगली में पहनेंगे, कान में थोड़ी लटका लेंगे या पैर में थोड़ी पहन लेंगे। लेकिन वो यूज करने के लिए तो पर्याय को देखना पड़ेगा, और खरीदने के लिए द्रव्य को भी देखना पड़ेगा कि ये असली सोना है कि कितने कैरेट का है कि इत्यादि इत्यादि। तो स्वर्ण मात्र को जानना वो द्रव्यार्थिक नहीं हुआ, अंगूठी को जानना वो पर्यायार्थिक नहीं हुआ, और सोने की अंगूठी एक साथ दोनों को ग्रहण किया लेकिन मुख्य गौण नहीं किया। न सोने पे वजन गया न अंगूठी पे वजन गया, मुख्य गौण नहीं किया, तो ये प्रमाण का कथन हो गया। ये इस उदाहरण से आपको द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक और प्रमाण, क्योंकि पूरे इस 8 दिन के सिलेबस में हमें आपको यही बात बतानी। वस्तु में 4 चीजें होती हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। और हम द्रव्य में भी ये तीनों लगाएंगे, क्षेत्र में भी लगाएंगे, काल में भी लगाएंगे और भाव में भी लगाएंगे। पर इतना ये 8 दिन का मूल विषय है। तो वस्तु का सामान्य अंश द्रव्यार्थिक न्याय का, विशेषांश पर्यायार्थिक न्याय का, और जिसमें सामान्य विशेष दोनों अंश गर्भित हैं, ऐसी सामान्य विशेषात्मक संपूर्ण वस्तु प्रमाण का विषय। बस हो गया आज का समय। और इसमें अगर आपको किसी को कोई प्रश्न होवे तो 5 मिनट अपन 5-7 मिनट जितना भी आप प्रश्न करेंगे वो उसका भी अपन निर्वाह करेंगे, और नहीं तो फिर आप जो आगे का कार्यक्रम है वो आप संचालित करें। हाँ सही में प्रश्न आपका। जय जिनेंद्र पंडित जी साहब। हाँ जी, जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी आपने कहा था कि सामान्य विशेषात्मकता से हम पदार्थों को जब देखते हैं तो वो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक न्याय के विषय से संबंध रखता है, लेकिन वहीं परीक्षा मुख में सामान्य विशेष के जो भेद किए गए हैं वो सारे भेद द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की अपेक्षा से किए गए हों ऐसा प्रतीत होते नहीं है, क्योंकि जो ऊर्ध्वता सामान्य और तिर्यक सामान्य के संबंध में भेद है, और ऐसे जो अब ऊर्ध्वता सामान्य को हम पर्याय कह दें, लेकिन जो तिर्यक सामान्य है वो तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के अंतर्गत आता नहीं है, ऐसा लगता है। मुझे क्या पता था कि इसमें परीक्षा मुख के भी अभ्यासी लोग बैठे हैं।
भाई साहब, ऊर्ध्वता सामान्य भी द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। ऊर्ध्वता सामान्य माने त्रिकाली, त्रिकालिक अखंड विदो त्रिकालवर्ती अंशों में, पर्याय के अंशों में जो व्याप्त है वो ऊर्ध्वता सामान्य है। और त्रियक सामान्य में भिन्न भिन्न द्रव्यों में लगा लिया उन्होंने। जैसे वृक्षत्व है वो त्रियक सामान्य का उदाहरण है, तो वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय हुआ। और आम और क्या बोलते हैं, नीम, बबूल, ये पर्यायार्थिक न्याय का विषय हुआ। ऊर्ध्वता सामान्य में जो त्रिकालिक अखंड आत्मा है वो ऊर्ध्वता सामान्य का स्वरूप है, तो वो द्रव्यार्थिक न्याय का हुआ। और प्रति समय वर्ती या भूत भविष्य वर्तमान ऐसा भी भेद करना, वो पर्यायार्थिक न्याय का हो गया। तो आप, और अगर मुझे अच्छा लगेगा यदि परीक्षा मुख में से देख करके बताओ कि वहां कौन सा सामान्य विशेष वाला प्रकरण है जिसमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक न्याय नहीं लगते। उन्हें लगाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वहां उन्हें न्याय नहीं समझाना है। उन्हें तो जो परीक्षा मुख की विषय वस्तु है, हेतु और हेतु के भेद प्रभेद वगैरह, वो बताना है। बहुत अच्छा लगा। चलो, और कोई? अगर आप में से किसी को भी अगर कोई प्रश्न हो तो वो अपना रेज हैंड कर सकता है, तो उसे यहाँ से अनम्यूट कर दिया जाएगा। अच्छा, सेकंड ईयर वाले बतावे, मैं पूछता हूं, नयों की 3 विशेषता बताने वाली परिभाषा बोलिए। क्या प्रश्न है? नयों की परिभाषा जिसमें तीन विशेषताएं बताई गई होगी। इजी है। सेकंड ईयर वालों से पूछ रहे हैं, जो विद्यार्थी सेकंड ईयर में है वो अपना रेजेंट करेंगे, बाकी अपना रेजेंट नीचे रख सकते हैं। हाँ, चलिए, रेजेंट कोई बताना चाहेगा सेकंड ईयर में से? ऐसा नहीं भाई, अरविंद जैन। हाँ, अरविंद जैन। हाँ, अरविंद। अन्यराकृत प्रतिपक्षो वस्तुअंश ग्राही ग्राह्य और अभिप्रायो नया। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो, और द्रव्यार्थिक न्याय का विषय वस्तु का खाली स्थान अंश बनता है। खाली स्थान भरो। द्रव्यार्थिक न्याय का विषय वस्तु का खाली स्थान अंश भरता है, बनता है। समर्थ जैन। समर्थ जैन। समर्थ, बोल भाई। सामान्य भाई साहब। वेरी गुड। तो पर्यायार्थिक न्याय का पूछने की जरूरत ही नहीं है। विशेष। वो तो अपने आप आ ही जाएगा। चलो, और ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ें, सुने, और भी इसको अगर व्यक्तिगत अपना ये अध्याय सब पढ़ ले और प्रश्न आपके हुए तो वो नोट कर ले। प्रश्नोत्तरों में विषय जितना खुलता है, हम तो लेक्चर देते रहेंगे, लेकिन आपको कितना समझ में आ रहा है वो तो प्रश्नोत्तरों से ही पता चलेगा। चलिए, ठीक है, और आगे कुछ? हाँ, एक प्रश्न था। आपने जो आलाप पद्धति वाली बात कही थी, इस मतलब विषय से रिलेट की थी, वो यदि एक बार शॉर्ट में वापस आप बता दो। वो उनने ये बताया था कि वो प्रासंगिक बात थी, मूल आलाप पद्धति में है कि नहीं इतना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो उस आलाप पद्धति पढ़ाते पढ़ाते निश्चय व्यवहार पे आ गए थे। तो ये तो मैं भी बहुत पहले से कहता हूं कि व्यवहार का मतलब असत्य नहीं होता। प्रयोजन की दृष्टि से असत्यार्थ कहा है 11वीं गाथा में, वो जुदी बात है कि हमारे मतलब की नहीं है। किसी ने हमें कोई शर्ट दी और वो बहुत ज्यादा भड़कीली चमकीली और 15 साल के बच्चों की जैसी डिजाइन वाली है, तो हम कहेंगे भैया हम तो सफेद कुर्ते वाले हैं, ये हमारे मतलब की नहीं है। तो इस दृष्टि से उसको असत्यार्थ बोल दिया। लेकिन वास्तव में देखा जाए कि व्यवहार नहीं माने झूठ नहीं होता, उपचरित होता है। मैंने बताया कि जैसे मैं अपने मकान को कहूं कि आप मेरे बंगले पे आ जाना, तो कोई ये मुझे मिथ्या दृष्टि कहे तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि मेरा बंगला है, मैंने खरीदा है, मैं उसमें रहता हूं, या किराए से रहता हूं तो भी मैं मेरा कह सकता हूं। तो वो उपचरित कथन हुआ। और पड़ोसी के मकान में अपना हक जमाना कि ये मेरा बंगला है, तो ये तो बेईमानी हो गई, ये चोरी हो गई। यानी अब देखिए, व्यवहार ने ऐसी सीमा रेखा है कि हम उससे बाहर निकलेंगे तो पाप ही पैदा होंगे।
इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि जैन दर्शन का व्यवहार ने पापों से बचाता है और निश्चय ने पुण्य पाप दोनों से बचा के वीतरागता में ले जाता है। इसी तरह दूसरी भाषा में बोले तो व्यवहार ने गृहीत मिथ्यात, व्यवहार सम्यक वो गृहीत मिथ्यात से बचाता है और निश्चय सम्यक अगृहीत मिथ्यात का नाश होने पर प्रकट होता है। तो वो उपचार वाला प्रकरण था। अंतिम मंगल करेंगे अपन जिनवाणी स्तुति। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशिताम् नित्यमेव प्रकाशिताम्। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो।